हेलो वर्गो कन्या राशि, आई होप आप अच्छे हैं, हैप्पी है और अपना ख्याल रख रहे हैं। सो वर्गो कन्या राशि, चलिए देखते हैं कि आने वाली वीक आपके लिए लव मैसेजेस क्या आ रही है। ठीक है, आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या आ रही है एंड आपको किन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ सकता है या ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेजेस है। सो सबसे पहले हम आपकी कार्ड शफल करते हैं, फिर हम एक एक करके बात करेंगे। सो वर्गो कन्या राशि, चलिए देखते हैं आपके लिए और दो कार्ड्स क्या है। ओके, सो एक लास्ट कार्ड देखते हैं कन्या राशि आपके लिए, ये वाली कार्ड देखते हैं। और राइट, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पे मैसेजेस है। सो आने वाली वीक कन्या राशि, आप अपने लव मैटर्स में काफ़ी मैच्योरिटी के साथ, काफ़ी मैच्योर डिसीजंस आप अपने लव मैटर्स में ले रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी मैच्योर डिसीजन आपके लिए ली जा रही है, मतलब आप खुद ले रहे हैं। यहाँ प्यार में किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलता हुआ देख रही हूँ। रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग हो रही है कन्या राशि आपके लिए। सो कन्या राशि, यहाँ पे रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग आपके लिए हो रही है। कुछ ऐसी बिगनिंग है जहाँ पे चांसेस है कि या तो अपने वर्क प्लेस में किसी पर्सन के साथ यहाँ पर रिलेशनशिप में कुछ न्यू बिगन हो रही है, या फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं जिनके साथ आप किसी तरीके के बिज़नेस कर रहे हैं या इन फ्यूचर कर सकते हैं, या यहाँ पर सर्टेन चीज़ें, सर्टेन प्रॉपर्टी बनता हुआ देख रहे हो। सो मे बी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके फाइनल पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, इनके साथ अपनी फ्यूचर आप देख सकते हैं, इनके साथ अपनी फ्यूचर के बारे में आप बात कर सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पर मैं सेविंग्स किसी तरीके की देख रही हूँ, तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व है जिनके साथ मिलकर आप सेव करें। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं मैरिज इन शॉर्ट में देख रही हूँ कि किसी पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं, जहाँ शादी तक भी बात चल सकती है। सो चीज़ें काफ़ी क्विकली हो रही है, काफ़ी जल्दी आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी जल्दी चीज़ें हो रही है। जिस भी पर्सन के साथ बात कर रहे हैं, अगर आप सिंगल है एंड किसी पर्सन को डेट कर रहे हैं, सो यहाँ पे बात हो रही है। सो ऐसा लग रहा है ना आपके लिए कन्या राशि कि किसी पर्सन को आप जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है उनसे अभी बात आपने जस्ट स्टार्ट की है एंड यहाँ पे आपकी दो तरीके की फीलिंग्स चल रही है। सबसे पहली फीलिंग्स मैं देख रही हूँ कि एक्साइटमेंट है, राइट। चीज़ों को तुरंत स्टार्ट करने की एक्साइटमेंट है कि बस सामने वाले से हाँ मिल जाए, या बस मैं ही किसी तरीके से प्रपोज़ कर दूँ। सो यहाँ पे वो चीज़ चल रही है, बट साथ ही साथ आप यहाँ पे धीरज भी बना कर चल रहे हैं कि सबसे पहले अच्छे से इस पर्सन को जान लेता हूँ, या देख लेता हूँ, या देख लेती हूँ कि ये रिलेशनशिप हमारी कैसी चल सकती है। सो पहले इस पर्सन को जानने की कोशिश की जा रही है, बट जैसे जैसे इस पर्सन को जान रहे हैं वैसे वैसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की। सो ये तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें देख रही हूँ। प्लस मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में है तो काफ़ी मैच्योर पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या फिर एक काफ़ी मैच्योर रिलेशनशिप ये होने वाली है जहाँ बेफिजुल की फाइट्स या फिर एक्सेस यहाँ पे पजेसिवनेस ना दिखाना है ना, जैसे एक फ्रेंडशिप में ज़्यादा देख रही हूँ यहाँ पे कि जो दोनों ही रिलेशनशिप में एक मैच्योर डिसीजन ले रहे हो। तो किसी ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, या ऐसे पर्सन से आपकी रिलेशनशिप में जस्ट एंटर करने की यहाँ पे प्रोसेस में है, बातचीत चल रही है। सो यहाँ पे मैं शादी भी देख रही हूँ कि रिश्ता आ सकता है। तो सर्टेन चीज़ें हैं आने वाली वीक आपके लव लाइफ में जो कि काफ़ी क्विक होने वाली है ना, काफ़ी क्विक डिसीजंस यहाँ पे ली जा रही है। किसी तरीके की यहाँ पे मैं आपके लिए मूवमेंट देख रही हूँ, शिफ्ट देख रही हूँ। तो हो सकता है कि आप सिंगलहुड से रिलेशनशिप में जा रहे हैं, या किसी पर्सन को पहचान रहे हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप में जाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो यहाँ पे रिलेशनशिप है, काफ़ी खूबसूरत रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं आप, और राइट। सो यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कन्या राशि आपके लिए। ओके, तो अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है या जो मैरिड है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिड है, यहाँ पर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में थे, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या फिर पार्टनर किसी रीज़न से बाहर गए हुए थे, या आप किसी रीज़न से पार्टनर से दूर थे या बाहर काम से गए थे, तो यहाँ पर आने वाली वीक एक दूसरे से मिला जा रहा है। यहाँ पे बिजनेस में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है। सो मे बी हो सकता है पार्टनर आपको फिनेंशियली हेल्प कर रहे हैं। यहाँ सर्टेन चीज़ें काफ़ी क्विक हो रही है। सो हो सकता है पार्टनर की लाइफ में या आपकी लाइफ में यहाँ पे यहाँ पे अगर सर्टेन इश्यूज़ चल रही थी वो बहुत जल्दी सॉल्व हो रही है।
सो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि बहुत ही जल्दी चीज़ें यहाँ पे आपकी पॉसिबल हो रही है आपके लव मैटर्स में। ऑलराइट, सो लव मैटर्स में चीज़ें काफ़ी खूबसूरत चल रही है। तो यहाँ पे काफ़ी काफ़ी मैच्योर वे से काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, काफ़ी मैच्योर वे से यहाँ पे डिसीजंस ली जा रही है, बहुत ही सूझबूझ के साथ डिसीजंस ली जा रही है एंड चीज़ों में मूवमेंट आ रही है। ठीक है, तो कुछ ऐसे हो सकता है, कुछ ऐसी रुकी हुई चीज़ थी, वहाँ पे मूवमेंट आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, सो यहाँ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सोच विचार के बाद यहाँ चीज़ें चल रही है, बहुत जल्दी चल रही है। सो यहाँ एक्चुअली ये भी कुछ चीज़ें देख रही हूँ कि मे भी हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में बहुत टाइम से थे, राइट, एंड उनसे किसी तरीके की श्योरिटी आपको नहीं मिल रही थी। तो यहाँ वैसी श्योरिटी मिलने की चांसेस आपको यहाँ पे दिख रही है। या फिर अगर किसी पर्सन के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में थे एंड फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे थे, तो पॉसिबिलिटी है कि फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है या कुछ फ़ैसला लिया जा रहा है किसी रुके हुए सिचुएशन में जहाँ पे बहुत सोच समझना पड़ रहा था या फिर बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपकी दिक्कत चल रही थी, वहाँ पे सर्टेन तरीके के यहाँ पे फैसला लिया जा रहा है। यहाँ ट्रैवलिंग है। ओके, सो हो सकता है पार्टनर के साथ आप बाहर घूमने जा सकते हैं, यहाँ ट्रैवलिंग आपके लिए हो रही है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि पुरानी चीज़ों से बाहर निकल के नए चीज़ों की यहाँ पे बिगनिंग हो रही है, नई चीज़ों की यहाँ शुरुआत हो रही है। सो चलिए देखते हैं कि आपके लिए और एक्स्ट्रा क्या मैसेजेस आ रही है कन्या राशि आपके लिए। सो कन्या राशि आने वाली वीक आपके लिए यहाँ पर और क्या मैसेजेस आ रही है। सो यहाँ पर है आपकी सोल फैमिली, बट हमें इस कार्ड को पिक नहीं करना बिकॉज इसके साथ बहुत सारी कार्ड्स आ गई है। सो हाँ, यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप काफ़ी खूबसूरत चल रही है। यहाँ पे एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देख रही हूँ, किसी चीज़ की यहाँ पे एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में हो रही है। सो विथ एस ऑफ कॉइन्स में यहाँ पर आपके लिए सक्सेस भी देख रही हूँ। हो सकता है कि यहाँ पे प्यार में आपकी सक्सेस चल रही है, एक भी कार्ड नहीं है यहाँ पे। सो चलिए देखते हैं आपके लिए एक और एक कार्ड क्या है। लास्ट हम गाइडेंस देखने वाले हैं या आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या आ रही है वो देखने वाले हैं। सो यहाँ पर है आपकी रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पे मैं लॉन्ग डिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांगली देख रही हूँ। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अब आप खुद के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो लव मैटर्स में खुद के बारे में सोचते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो इस वजह से भी चीज़ें काफ़ी क्विक चल रही है। सो अगर आप ब्रेकअप फेज़ में चल रहे थे तो वहाँ से एक्चुअली आप ब्रेकअप से ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना, बट इमोशनली ज़्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करके पहले यहाँ पे आप इमोशनली तो आप इन्वॉल्व है, बट उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉजिकली ज़्यादा चल रहे हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे द हर्मिट की कार्ड है, ये मुझे दिखा रही है कि सोच समझ के चला जा रहा है। मतलब इस रिलेशनशिप में आने के पहले आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं कि क्या ये पर्सन ठीक है, क्या ये पर्सन मेरे साथ रह पाएंगे, क्या ये इस पर्सन के साथ मेरी वाइब मैच कर पाएगी। सो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस खुद के साथ कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, उसके बाद इस पर्सन के साथ आ रहे। तो यहाँ खुद के बारे में सोचते हुए, एंड जब आप खुद के बारे में सोच रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सेल्फिश हो रहे हैं, यहाँ ओवरऑल दोनों पर्सन के लिए सोचा जा रहा है कि क्या वो आपके साथ रह पाएंगे या क्या आप उनके साथ रह पाएंगे, क्या इस रिलेशनशिप में आप दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें सोच के, अपने फ्यूचर के बारे में सोच के कि क्या इस पर्सन के साथ फ्यूचर खूबसूरत रहेगी, इन सारी चीज़ों को ओवरऑल सोच के आप रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, सो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।